संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संतों ने कहा है निंदा करना छोड़ दे, निंदा सुनना छोड़ दे, गाली गलौच करना छोड़ दे। कुवचन है ये, पाप कर्म की श्रेणी माता नहीं पता आपको। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक, कहीं कबीर मत पलटिए रहे एक की एक। कबीर साहिब कहते हैं सामने वाले ने एक गाली दी है, हमने एक दे दी, सामने वाला दो गाली लौटा रहा है, फिर दो हमने दी, चार आ रही हैं, फिर झगड़ा होने का पूरा खतरा हो जाता है। शुरुआत झगड़े की गाली होती है, ताना होता है। गाली ही से उपजे कलह कष्ट अरु मीच, हार चले जो संत है लागी मरे सो नीच। कबीर साहिब कहते हैं भाई उस गाली से उपजेगा कलह, घर में कलह रहेगी। उठते बैठते चलते वो ताना कसी करेगी, वो घरवाली है, नातीदार कुछ भी हो सकती है हमारी, वो ताने मार से ताने से कम बात नहीं करेगी। वो कलह होगा, कष्ट होगा, फिर झगड़ा होगा, फिर होगी मार पिटाई, फिर घर टूटेगा। क्या होगा फिर? दुख की खान खुल जाएगी। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले जो संत है। जो गाली सुन के गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहा, सहन करके कहता इसकी गाली सी। सुनना है, सुनो ध्यान से। पहले एक बार एक संत जी खड़े थे और सामने वाला उसको बहुत गाली दे रहा और संत जी जवाब देवे नहीं। एक तीसरा आदमी साइड से गुजर रहा था, वो खड़ा हो गया वहां पे और सामने वाला बोला लाल कपड़े पहन के जवान की अवस्था में निकला था, खाता नहीं है, ठग है करके नहीं खा जाता, दुनिया भरी गाली देने लग रहा। वो चुप खड़ा, वो साधु कहता जी ये गाली दे रहा, आप इसको कुछ भी नहीं कहते। देखो भाई बात सुनो, आप दृष्टांत लो पिंड में, आप मेरे कोई वस्तु देने लगो, कोई भी चीज,
और मैं नहीं लूं तो वस्तु कहाँ रहेगी? कोई चीज देवे हम नहीं लेवा तो कहाँ रहेगी? उसी के पास रहेगी। कहता है इसकी गालियां इसी के पास रह गई, मैंने स्वीकार ही नहीं की। हार चले तो संत है, जो हार गया, बदला नहीं ले रहा, गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहा, वो जीत गया। यहां से उसकी जीत होगी। सुना है हरियाणा में बड़ी कहावत है, वो बलतों के पेड़े खा जाएंगे लोग गुस्से वालों को, और सहन करने वालों के बसते हैं खेड़े। जो सहन कर गए उनके तो गांव बस गए, और जिन्होंने उबलती फेंकी है लोग पेड़े बना के खा गए। मार दिया उनको, लोगों को मिटा दिया उन लोगों को। हमारे सामने ही बातें बहुत सी। देखो कत्ल करके किसी का एक बार, खून का बदला खून है, 2 मार के हटेगा वो, फिर वो 4 मारेंगे, खत्म हो जाएगा। कुल के कुल उजड़ जाते वहां से। गुस्सा, क्रोध, मारकाट अशांति देगी, दुख देगा, सब कुछ खत्म कर देगा वो। शांति में भक्ति होती है, शांति में सुख मिलता है। सहन करने से हम बड़े हो जाते हैं, और बदला लेने से हम छोटे बनते हैं, झगड़े की ओर जाएंगे हम। संतों ने क्या कहा है? हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं जो दोनों काम नहीं करता ना एक साथ, वह मूर्ख भी है और अज्ञानी भी है। अर्थात करके खा ले, लेके दे दे, उससे कौन जबर हो से, है ना। नुगरा माड़ा मानस, आंख बदल जाए समझदार की मर हो से। पंडित लक्ष्मीचंद जी बहुत ऊंचे कवि हुए हमारे हरियाणा में, भाषा हरियाणवी थी उनकी, ये उनका है। करके खा ले, लेके दे दे, उससे कोई बड़ा नहीं। आज लोन ले लो, दे दो, सेठ से साहूकार से कर्जा ले लो, चुकता कर दो। करके खा लो, कमाई करके मेहनत की खा लो, कोई भार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये? आया है कि हम कर्म करके खाएं, औरों को भी खिलाएं और भक्ति करें, दोनों काम एक साथ करें। छोड़ के घर बन के साधु घर से निकलेंगे, भिखारी बनेंगे, भिक्षा मांगेंगे हम, घर घर जाएंगे, किसी सेठ के जाएंगे खाएंगे, किसी मंदिर में खाएंगे, किसी गुरुद्वारे में खाएंगे। कर्जा चढ़ेगा, कर्जा, ये कर्जा कौन उतारेगा? गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा क्यों बताया संतों ने? करके खाता है गृहस्थ आश्रम वाला, बचा के 10% अपनी कमाई का धर्म खाते में लगाता है। गुरुओं के पास, साधुओं के पास, भक्तों के पास वो लगाता है, भंडारा करता है, और उनको परमार्थी कर्म में वो पैसा लगाता है। जो नहीं कमाता वो कहां से लगा देगा? गृहस्थी कमाता है, इसके पास है, यही लगाएगा धर्म खाते में और भक्ति करेगा घर में बैठ के। न घर त्यागना, न जाति बदलनी, न धर्म बदलना, न घर बदलना, कुछ नहीं बदलना। समय निकाल के, भेद जान के, अपने घर में बैठ के भक्ति कर लो, भगवान से मिल लो, जन्म जीत के जाओ, हार के क्यों जाओ। और सुनना है सुन लो, चाहे यहाँ का कमा लो, चाहे यहाँ के खुद का गांव बना लो, मौत आएगी। कोई घर में नहीं रखेगा इसको। पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, क्या कहेंगे? जल्दी ले चलो, देर हो रही है। उसी ने घर बनाया, वो कोठी बनाई जो गुजर गया अब, और उसी को घर से बाहर निकाल के आंगन में ले आए, अर्थी पे लेटा लिया। ले चलो जिसको। क्यों भाई?
तो घर का मालिक था, घर इसने बनाया, नेम प्लेट इसके नाम की लग रही बाहर, फिर क्यों ले चले? पवित्र हो गया, पवित्र आत्मा निकल गई। क्या कहते, मिट्टी हो गई भाई। जिस शक्ति के निकलने से, आत्मा के निकलने से ये मिट्टी हो जाएगा शरीर, उसको जाना तक नहीं, उसको देखा तक नहीं, उसको मिले तक भी नहीं हम। फिर क्या थे हम? फिर मिट्टी थे क्या? ये सारा ड्रामा, ये सारा मकान, सारा परिवार, सारे धन, सारे जेवर, क्या था? ये सपना था। ये गरीब आदमी सपने में राजा बन जाता है, खजाना, माल, घोड़े पे सवारी, खुशी खुशी घूमता फिरता है। घरवाली बोली 6 बज गए, उठो। उठ के बोला, क्यों उठाया तूने? क्या बात थी? सपने में राजा बना हुआ था मैं तो। आप मजदूर हो, मजदूर, दिहाड़ीदार हो, 500 रुपए की दिहाड़ी कमाते हो, जाओ राजा जी। कहता वैसे तो बन नहीं सकते कभी, फिर सपना भी क्यों तोड़वा दिया? ये सपना 60 वर्ष का हो सकता है, 100 वर्ष का भी हो सकता है तो सपना ही। बोलो क्या लेके जाएंगे हम यहां से? बोलो। सपने में राजा का खजाना था, हाथ में था, आंख खुली, गया। मौत पे क्या होगा? यही होगा, सब छूट जाएगा। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते, बड़ी चेतावनी की है, चेताने के लिए है, जगाने के लिए है। तो वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। जब तक तेल दिए में बाती झिलमिल झिलमिल होई, जब तक तेल दिए में बाती झिलमिल झिलमिल होई, तेल जले बत्ती ठहरानी, तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की जोई, किसकी बहन मात पिता किसके कौन पुरुष की लोई, घट फूटे कोई बात न पूछे, घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। तेरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई, देहरी बैठी माता रोवे ठठरी ले गया भाई, लट झटका कर तिरिया रोवे, लट झटका कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई,
घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे। घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे। घर में रहने देना कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखत है सब कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखत है सब कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम हित होई। घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे। घर में रहने देना कोई, घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे। घर में रहने देना कोई। श्रीवाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। दम मैंने श्वास, प्राण निकल जाता है, मौत हो जाती है, मुर्दा होता है, अब नाम टिकेगा उसका। कौन है ये? मुर्दा है। किसका शरीर है? ये नफे सिंह का है। नफे सिंह कहाँ गया? वो तो गया। अब दो हो गए, ध्यान से सुनो। अब तक तो एक था ये। नफे सिंह कौन है? हाथ उठाएगा। मैं हूं जी। उठा रहा ना हाथ? आत्मा इसके अंदर है ना, तो एक है ये। शरीर कहता है मैं हूं जी, आत्मा कह रही है शरीर के माध्यम से, मुखड़े से बोल के कि मैं हूं जी। जब शरीर को छोड़ देगी आत्मा, फिर क्या कहेंगे? ये किसका शरीर है भाई? ये तो नफे सिंह का है। वो कहाँ गया? वो जा चुका। जो जा चुका है, फिर वही जिंदा था, वही शक्तिवान था, वही नातीदार था, वो अपना था। अब जो आत्मा के निकलने के बाद बचा शरीर, वो अपना नहीं रहा। सुना ध्यान से, सुन लो। कई बार ऐसे घरों में देखा है, रात को 10 बजे मौत हो जाती है पिता की या दादा की। लड़के 2-3, जगना पड़ता पूरी रात, सो नहीं सकते उस घर में, उसके पास बैठना पड़ता है। कहता भाई इसके पास कौन कौन बैठेंगे? लड़का जवान था, एक 32 साल का। कहता मुझे तो लगता डर, मैं तो बैठ नहीं सकता। जब जिंदा था, जब पैसे मांगता था, दिए दादाजी, दिए पिताजी इतने पैसे, तब डरता नहीं था, अब डरेगा। अब बच गए 2, कहता हम बैठेंगे भाई। एक जना बोला भाई तुम बैठ, मैं हुक्का भर के लाता हूँ या मैं चाय बना के लाता हूँ। बच गया अब एक। वो एक बैठा है, उस मुर्दे की तरफ देख रहा है बार बार। मुर्दे की तरफ देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे। वो डरने लग गया, उठ के गया। कहता जल्दी हुक्का भर के लिया। कहता हो क्या हो गया? कहता डर लगता यार। क्यों डरता है भाई उससे? शरीर बदल गया। जो अपना था ना, दादा था, पिता था, वो तो जा लिया। अब वो मिट्टी बच रही है। फिर जो अपना था वो चला गया। उसको न तो उसने देखा, जो मरा हुआ शरीर पड़ा जिसका। हम तो जिंदा हैं, उसकी छोड़िए, वो तो गया अपनी गति मति में। हम तो जिंदा बैठे हैं कि हमने अपनी आत्मा को देख लिया कि हम कौन है। शरीर हम नहीं है। सिद्ध करके गया दादा या पिता जो भी घर में से गुजरा है, उसने बता दिया ये शरीर में नहीं था भाई। ये पिंजरा छोड़ दिया हड्डियों का, ये चमड़े का थैला वही छोड़ के जाता है वो। शिक्षा तो ले लें कम से कम, मुझसे तो ले लें। अपना आदमी गया है कि ये तो भाई गया, अब जाना तूने भी है। जो शक्ति बैठ के बोल रही, देख रही, सब काम कर रही है, फिर सार वस्तु वही तो है, निचोड़ तो वही हमारा।
सुनना है। देहाती हो तुम सभी जानते हो, भैंस रखते हो घर में, गाय रखते हो। दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं, क्या बचती है? लस्सी, छाछ मुफ्त में दे देते हैं। घी सार वस्तु है, 700 रुपये किलो है वो। अब गांव में घी 600-700 रुपये के बीच में किलो है। लस्सी को तो ले जाओ फ्री में, कोई घी देता है? सार वस्तु घी था और घी निकाल लिया, बर्तन में डाल लिया। अब क्या है? अब कोई रखवाली नहीं। बिल्ली आई क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, उसमें माल है ही नहीं। अब जब तक दूध है, बिलौनी में दही जमी हुई है, रखवाली करेंगे अच्छे से। कोई माल निकाल ले जाए, घी निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, अब बस ठाठ से। अब क्या है? लस्सी है, छाछ है। अरे सारी शक्ति निकाल ली जवानी में से, भोगो ना, बच गया बुढ़ापा। लस्सी बच गई, लस्सी। पूछना है, दादाजी एक संत आया है, भक्ति करोगे? बेटा ना तो भगवान का बेरा, ना भक्ति का पता, जाली चीज। अब तो दवाई याद है मेरे, दोपहर से पहले की दवाई कौन सी लेनी है, दोपहर की कौन सी है और शाम ने कौन सी है। ये बन जाएगा जब चेतेंगे क्या? हमारे जीवन में सार वस्तु जवानी है, जवानी। दूध में घी सार वस्तु थी, ताकत थी, वो निकल गई, लस्सी बच गई है। जब जवानी चली जाएगी, सोचते भी हैं, पूछो जवानों को, पूछ लो बेटा भक्ति करोगे? अभी तो मैं जवान हूं, पढ़ाई करूंगा, ऊंचा पद लूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर टीटू पीटू सीटू आएंगे बच्चे, फिर उनको पढ़ाऊंगा, फिर मकान कोठी बनाऊंगा, और फिर 60 वर्ष के बाद सोचूंगा वो भगवान कहां सी है। क्यों पटानामा लिखवा के लेकर है यहाँ पे? 60 साल का 80 वर्ष का एग्रीमेंट करवा लिया क्या परमात्मा से? एक श्वास का भरोसा नहीं है। बच्चे रोज मरते, जवान मरते हैं, वृद्ध तो जा ही रहे हैं। कौन सा एग्रीमेंट है? असली काम को, भक्ति काम को बुढ़ापे के हवाले कर रहा है। भोगों को, रोगों को जवानी में खींच रहा है। तीनों काम जवानों के होते हैं, सुन लो ध्यान से। भक्ति, युद्ध और गृहस्थी। गृहस्थ आश्रम भी जवान करेगा। युद्ध में कभी देखा आपने सरकार की तरफ से कोई आया हो मसूरी विज्ञापन है कि 60 साल के जवान आ जाओ, फौज में भर्ती करेंगे? आई कोई खबर? 18 वर्ष की आयु में भर्ती होता फौज में, सिपाही भर्ती होता है। अगर बड़ी पोस्ट पे जाएगा तो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होगा, उसकी प्रमोशन दूर तक जाएगी। सिपाही की आखिरी प्रमोशन है, हवलदार बन जाएगा, नायब सूबेदार बनेगा, सूबेदार बनेगा, जेसीओ बनेगा। आखिरी है ऑनरी कैप्टन, मान सम्मान देके सूबेदार को ले जी आप तो कैप्टन कप्तान बना दिए, वो ऑनरी कैप्टन है, उसको इनाम सा दिया है। घर जाओ जी आप, अब पेंशन लो और घर जाओ। 50-55 में, आखिरी 58 वर्ष में सरकार घर भेज रही है, जाइए जी, जाइए 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 घर, थोड़ा सामान ले जा, पैसे पेंशन ले जा। बच्चों की तरफ नहीं देखेगा, खुद की रोटी मिलेगी तुझे। फिर सरकार भी सयानी हमारे से, तो वृद्धावस्था होने के बाद जाइए घर, वो निकाल देती है हमें। और हम कहते हैं नहीं, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में सारे बच्चों की शादी करके निपटा के काम है और फिर करेंगे भक्ति। धोखा है ये अपने साथ। तीनों काम जवानी के हैं, युद्ध भी,
भक्ति भी और गृहस्थी भी, तीनों काम जवानों के हैं। आज कर अभी कर, कल तो काल का है, कभी भी मौत आ जाएगी। फिर कब करेंगे हम? मौका तो अब है। इससे पहले मौत आए, चेतो, जागो, भक्ति करो, जन्म जीत के जाओ। साहिब की वाणी चल रही है, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, कोई न रखेगा। बोलेंगे वृद्ध, भाई 2 घंटे हो गए हैं, क्या बात है, ले चलो। इसकी बड़ी बेटी नहीं आई है, इसका फला पुत्र नहीं आया है विदेश से। कहता है भाई वो क्या जिंदा करेंगे इसको, ये मिट्टी हो गई है, कुछ घंटों के बाद तो बदबू लगेगी आने। ले चल हो जाएगी, फिर देर होने लगेगी। देर हो रही है जी, आत्मा के निकलने के बाद घंटों मिनटों में ले चलो इसको उठा के यहां से। गैर हो गया वो। पत्नी और माता दोनों रोवा बुरी तरह से, है ना। इसी के साथ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से खींच खींच के जवानों ने घर में छोड़ दिया उनको। 10 दिन के बाद सफेद कपड़ों में पत्नी ने दिख गया, चारपाई के सामने खड़ा, बैठ गई एकदम डर के। सासू माता जगाई, सासू माता उठी एक बार, कहता बेटा क्या हो गया? कहता वो आपका पुत्र मेरा पति दिखे से। फिर बेटा क्या हो गया? डर लगता मुझे तो, महीने में 4 बार दिख गया, अब क्या होगा? कुछ करवाओ इंतजाम, बार बार ना दिखे। ले जाओ ब्राह्मणों के पास, खुलवा लो पतरा, बोलेगा जाप करवा लो 1.25 लाख के। तो फिर क्या होगा? शांत कर दो, शांत कर दो इसको, शांत कर दो। अपना आदमी जिसके साथ शमशान घाट में हम भी जा रहे थे कि हमें भी ले चलो, अब दिख गया सपने में, डरते हैं हम। होता है ये, यही होता है, यही होगा यहाँ पे। योनि बदल गई उसकी, अब हमारा नहीं रहा वो। जब तक शरीर में था तब तक अपना था वो। कह रहे साहिब, जब तक तेल दिए में बत्ती झिलमिल झिलमिल होई, कमरे में रखा है दीपक जल रहा है, तेल में झिलमिल झिलमिल प्रकाश दे रहा है। तेल जले बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई। तेल जल गया, बत्ती बुझ गई। क्या हो गया? सोना मंदिर में ने हमारा शरीर सोना हो गया, अंधेरे से भर गया, अंधकार छा गया इसके अंदर। जब दीपक बंद हो गया तो अंधेरा हो गया भाई। आ गया चक्कर में दीपक जल रहा अपने। कह रहे वो साहिब, किसकी बहन माता पिता किसके, कौन पुरुष की जोई, किसकी पत्नी कौन किसका पति है, किसका भाई कौन बहन है किसकी, किसके पुत्र किसका बाप है, कौन यहाँ पर है? घट फूटे कोई बात नहीं पूछे और ले चल होई। उठा लो, जल्दी करो, उठा लो, उठा लो। क्यों भाई? तुम्हारा पिता है तो इसको घर में रख लो ना, सजा के फोटो बना के, ज्यों की त्यों फर्स्ट क्लास दीवार पे जड़ दो ना। नहीं जी, ये तो अब मिट्टी हो गया। देहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई। माता रो रही है देरी पे बैठ के, उससे आगे क्या जाएगी वो? शमशान घाट में तो जाते हैं अगले पुरुष, सपुर्दे खाक कर देते हैं, उसको मिट्टी मिलाते हैं। वो ठठरी ले गया भाई, भाई बेहोश हो के पड़ गया। मेरा भाई सज्जी दाई बाजू गया, लट झटका कर तैयार रोवे, बालों को नोच रही है वो, गया मेरा। लट झटका कर तैयार होवे, हंस अकेला जाई, हंस आत्मा तो निकल गया अकेला यहां से। घड़ी पर घर में कोई न रखे और देखत सब कोई। एक घड़ी मौत होने के बाद इसको कोई घर में न रखता। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम हित होई, सतनाम से भला होगा इस आत्मा का। सुनना है,
ध्यान से सुन लो, संत मत में कहीं तो 5 नाम दिए जाते हैं, कहीं 3 दिए जाते हैं, कहीं 2 दिए जाते हैं।